भाई सर्दी के मौसम में अगर आप लोग स्नोफॉल एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो पहाड़ों में जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। सिर्फ स्नोफॉल एक्सपीरियंस करने के लिए आपके अननेसेसरी पैसे खराब होंगे। स्नोफॉल आप लोग घर में बैठे बैठे एक्सपीरियंस कर सकते हो। और वो कैसे? सिंपली अपना सर नीचे करो, बालों के अंदर हाथ डालो और ऐसे इसको अच्छे से झाड़ते रहो। बट भाई इसका एक कैच है, ये सिर्फ वही लोग एक्सपीरियंस कर पाएंगे जिनके बालों में होगा डैंड्रफ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और जितने भी लोगों ने मेरी बात को अभी सीरियसली लिया, भाई अपने मुंह पे ना चांटा मार लो। यू सीरियसली थिंक कि भाई ये डैंड्रफ सर में होना एक अच्छी चीज है? स्नोफॉल एक्सपीरियंस करने वाली बात है? बहुत ही बेकार चीज होती है। आपको एम्बैरेसमेंट होती है, आपका स्कैल्प खराब होता है, आपका हेयर फॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड आप लोग खुश हो रहे हो। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट रिमूविंग डैंड्रफ फ्रॉम योर हेयर एंड फ्रॉम योर स्कैल्प। हेलो गाइस, आई एम नितिन गुप्ता एंड वेलकम बैक टू द क्लासिक अफेयर। मेरे पास में यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगे अपने बालों में से डैंड्रफ को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए, अपनी स्कैल्प को हेल्दी करने के लिए, अगर आप लोगों को हेयर फॉल हो रहा है बिकॉज ऑफ डैंड्रफ, उसको वापस रिस्टोर करने के लिए एंड ऑफ कोर्स आपके बालों के नरिशमेंट के लिए। सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करेंगे हमारे प्रोडक्ट नंबर 1 के साथ में, व्हिच इज गोइंग टू बी द स्कैल्प मसाजर। इसके ब्रिसल्स आप लोग देख ही सकते हो कौन शेप में है एंड सिलिकॉन के है, तो भाई दे विल बी वेरी सॉफ्ट ऑन योर स्कैल्प एंड आपने इस मसाजर को इस तरीके से अपने बालों के अंदर रन करना है एंड जो भी लूज डैंड्रफ आपकी स्कैल्प के ऊपर है, सेटल नहीं हो रखा लेकिन सिर्फ वहां पे पड़ा हुआ है जिसको ब्रश ऑफ करने से वो निकल सकता है, दिस मसाजर विल हेल्प यू इन रिमूविंग दैट ऑल्सो। अब ये तो हो गया सिर्फ डैंड्रफ को रिमूव करने वाला यूज, लेकिन इसका एक यूज और है। जब भी आप लोग अपने बालों के अंदर ऑयलिंग करोगे तो आप इस मसाजर को यूज कर सकते हो टू मसाज योर स्कैल्प ऑल्सो, जो कि हेल्प करेगा इन बेटर एप्लीकेशन ऑफ हेयर ऑयल ऑन योर स्कैल्प। अब इसके बाद मैं आना चाहूंगा मेरे प्रोडक्ट नंबर 2 पर। अब देखो यार, इस मसाजर से जो भी लूज डैंड्रफ है, जो भी सिर्फ सेटल हुआ थोड़ा बहुत जो लूज डैंड्रफ आपके स्कैल्प के ऊपर है वो निकल जाएगा। लेकिन बहुत बारी ना क्या होता है, जब डैंड्रफ एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके स्कैल्प के ऊपर कलेक्ट होने लगता है ना, तो वहां पे वो सेटल हो जाता है, वहां पे वो एक फ्लेकी लेयर बना लेता है जिसको रिमूव करना इससे पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे हमारी सैनफे की एंटी डैंड्रफ हेयर को। सबसे पहले बात करूं इसके डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पे एक बड़ा सा आप लोगों को ग्रिप मिल जाता है विच इज वेरी इजी टू होल्ड, क्योंकि काफी स्पेस है तो आप लोग इजीली अपने हाथ में इसको पकड़ सकते हो व्हाइल यूजिंग इट। एंड इस ग्रिप के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे स्टेनलेस स्टील के ब्रिसल्स मिल जाएंगे एंड लेट मी टेल यू दिस इज एंटी बैक्टीरियल एंड ऊपर जो इनकी टिप है वो राउंड टिप है, ताकि जब भी आप लोग इसको अपने स्कैल्प में यूज करो तो आपको कोई भी इंजरी नहीं हो। एंड इसकी एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को बस फिगर आउट करना है कि आपके स्कैल्प के ऊपर कहां पे डैंड्रफ जो है कलेक्ट हो रखा है, सेटल हो रखा है एंड उस एरिया में आपने इस एंटी डैंड्रफ कोम को इस तरीके से अपनी स्कैल्प के ऊपर रन करना है, व्हिच विल पील ऑफ द लेयर ऑफ डैंड्रफ जो कि आपके बालों के अंदर सेटल हो गई है। इसके अलावा यार बहुत बार ना ऐसा भी होता है कि हम लोग ना अपने बालों में हेयर प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे कोई स्टाइलिंग प्रोडक्ट हो गया, जैसे वैक्स हो गया, क्ले हो गया या फिर कोई पाउडर हो गया स्टाइलिंग वाला, तो वो भी कभी कभी ना आपके बालों के अंदर आपके स्कैल्प में सेटल हो जाता है, तो उसको रिमूव करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज केमिकली ओरिएंटेड एंड वो आपके स्कैल्प को करता है डैमेज, तो उस लेयर को भी इस कोम से पील ऑफ करना इज वेरी इजी। अब मैं आना चाहूंगा हमारे केमिकल एक्सफोलिएटर्स पर, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हमारे स्कैल्प स्क्रब के बारे में, व्हिच इज फ्रॉम द ब्रांड पिलग्रिम। इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो दिस कंटेन्स पैटुआ एंड AHA एंड BHA। पहले तो बता दूं इन इंग्रेडिएंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। AHA इज एन एक्सफोलिएटर जो कि हमारे स्कैल्प में जो भी डेड स्किन सेल्स होते हैं ना उसको क्लेंज ऑफ करता है, उसको रिमूव करता है। BHA पेनिट्रेट्स डीपर इनटू योर स्कैल्प एंड जो भी इंप्योरिटीज वहां पे जमा हो रखी हैं उनको वहां से रिमूव करेगा। बात करें पैटुआ के बारे में तो भाई ये आपकी स्कैल्प में हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ड्राई होने की वजह से हमारी स्कैल्प फ्लेकी हो जाती है, उस वजह से हमें डैंड्रफ हो जाता है। उस ड्राई स्कैल्प को ठीक करने के लिए पैटुआ विल बी हेल्पिंग बाय प्रोवाइडिंग हाइड्रेशन। और भाई एप्लीकेशन इसकी बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे ना ऊपर एक कैप दी हुई है जिसको घुमाने के बाद ये ओपन अप हो जाता है एंड द प्रोडक्ट विल स्टार्ट फ्लोइंग आउट ऑफ इट एंड आपने सिंपली इसको सीधा अपनी स्कैल्प में अप्लाई करना है, अच्छे से मसाज करना है फॉर अबाउट 5 to 6 मिनट्स। इन टोटल आप इसको 10 मिनट के लिए लगे रहने दो एंड देन रिंस इट ऑफ विद वाटर। और भाई क्योंकि ये केमिकल एक्सफोलिएटर है, आपने इसको रोज अपने बालों के अंदर लगा के नहीं बैठना है, आपने इसको यूज करना है हफ्ते में मैक्सिमम 1 या 2 बार। इसके बाद मैं आना चाहूंगा मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट पर, व्हिच इज दिस एंटी डैंड्रफ शैम्पू फ्रॉम द ब्रांड बेयर एनाटॉमी। बात करना चाहूंगा मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। दिस कंटेन्स सैलिसिलिक एसिड एंड बायोटिन। अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे स्कैल्प के ऊपर? सबसे पहले तो सैलिसिलिक एसिड भी एक एक्सफोलिएटर है, वो आपकी स्किन के ऊपर जो आपकी स्कैल्प के ऊपर डेड स्किन सेल्स हैं उनको रिमूव करेगा। उसके अलावा सैलिसिलिक एसिड का काम होता है आपकी स्किन में ऑयल को रेगुलेट करना, उसकी प्रोडक्शन को रेगुलेट करना। बहुत बार क्या होता है ना कि हमारी स्कैल्प ऑयली हो जाती है जिस वजह से डैंड्रफ स्टिक्स ऑन टू इट एंड वहां पे वो सेटल होना शुरू हो जाता है। तो भाई जो इसमें सैलिसिलिक एसिड की प्रेजेंस है वो इंश्योर करेगा कि जो हमारा ऑयल प्रोडक्शन है वो कंट्रोल के अंदर रहे, ताकि कोई भी डैंड्रफ स्कैल्प के अंदर सेटल नहीं हो। उसके अलावा जो डेड स्किन सेल्स हैं एंड एग्जिस्टिंग डैंड्रफ है वो भी वॉश ऑफ हो जाए। फिर इसके अंदर है बायोटिन, उसका क्या काम रहेगा?
सबसे पहले तो बायोटिन हमारे स्कैल्प को करेगा हाइड्रेट, इट प्रोवाइड्स हाइड्रेशन टू द स्कैल्प। उसके अलावा जो हेयर थिनिंग हो रही है वो कंट्रोल में आ जाए एंड हमारे बालों का टेक्सचर इंप्रूव हो जाए। बात करूं मैं इसके यूजेस के बारे में, तो आपने ऑफ कोर्स इसको डेली तो यूज नहीं करना, डेफिनेटली आप इसको हफ्ते में यूज कर सकते हो 2 से 3 बार। उसके अलावा अगर आपने अपने बालों में कोई भी हेयर प्रोडक्ट यूज किया है, जैसे क्ले हो गया, हेयर क्ले हो गया, हेयर वैक्स हो गया, कोई भी पाउडर हो गया, स्टाइलिंग पाउडर हो गया, वो आपने यूज किया है, तब उसको रिमूव करने के लिए अपने बालों में से, अपने स्कैल्प में से आप इसको एक और बार यूज कर सकते हो। अब इसके बाद मैं आना चाहूंगा मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट पर, व्हिच इज गोइंग टू बी दिस हेयर मास्क फ्रॉम द ब्रांड बेयर एनाटॉमी। अब यार यहाँ पे ना मैं एक बात है जो कि आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे अगर आप कोई शैम्पू यूज कर रहे हो ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड एंड उसी सेम ब्रांड का कोई हेयर मास्क भी आता है या फिर कोई हेयर कंडीशनर आता है ऑफ द सेम सीरीज, तो आपको उसी ब्रांड का वो हेयर मास्क या फिर हेयर कंडीशनर को चूज करना चाहिए, क्योंकि जो इनकी प्रोडक्शन के अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज करे गए होंगे ना वो सेम प्लेटफॉर्म के होंगे या फिर सेम तरह के होंगे, तो इट विल बी बेटर इफेक्टिव ऑन योर हेयर। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा सेम ब्रांड की सेम सीरीज के शैम्पू एंड सेम ब्रांड की सेम सीरीज का कंडीशनर या फिर हेयर मास्क को यूज करो। अब बात करूं मैं इस प्रोडक्ट के बारे में, सो दिस वन इज फॉर्मुलेटेड विद द बेयर फ्लेक रिडक्शन टेक्नोलॉजी। वो इनफैक्ट हमारे शैम्पू के अंदर भी है। बेसिकली टेक्नोलॉजी है क्या, दीज प्रोडक्ट्स आर बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड एंड पायरोटोन ओलामीन, जो कि इंश्योर करते हैं कि जो भी आपका विजिबल डैंड्रफ है वो डेफिनेटली रिमूव हो जाए। उसके अलावा जो भी आपके डैंड्रफ कॉजिंग बैक्टीरिया वगैरह हैं जो आपके स्कैल्प के अंदर, वो भी क्लीन ऑफ हो जाए। अब इसके बाद मैं आना चाहूंगा मेरे फाइनल प्रोडक्ट पर, व्हिच इज गोइंग टू बी दिस हेयर ग्रोथ सीरम फ्रॉम द ब्रांड पिलग्रिम। सबसे पहले तो नितिन भाई, आपने हेयर ग्रोथ सीरम क्यों रिकमेंड करी, नॉर्मल सीरम भी तो कर सकते थे। देखो नो डाउट मैं आप लोगों को नॉर्मल सीरम भी रिकमेंड कर सकता था बालों में लगाने के लिए, बिकॉज सीरम का इवेंचुअली काम क्या होता है, आपकी स्कैल्प को हाइड्रेट करना, आपके बालों को नरिश करना। लेकिन यहाँ पे ना इशू क्या हो सकता है, डैंड्रफ की एग्जिस्टेंस की वजह से आपके बाल डेफिनेटली डैमेज हुए होंगे, स्कैल्प भी डैमेज हुआ होगा, जिस वजह से आप लोगों को हेयर थिनिंग हुई होगी एंड पॉसिबली हेयर लॉस या फिर हेयर फॉल भी हुआ हो। तो ये जो हमारा सीरम है वो कंट्रीब्यूट करेगा नॉट ओनली इन नरिशिंग योर स्कैल्प, नॉट ओनली इन नरिशिंग योर हेयर, बट ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू इंप्रूविंग द टेक्सचर ऑफ योर हेयर, जो कि आपके हेयर थिन हुए हैं उनको इंप्रूव करने में, एंड साथ ही जहां जहां पे हेयर फॉल हुआ है वहां पे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में। एप्लीकेशन की बात करी जाए तो भाई बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे बढ़िया एक आप लोगों को ड्रॉपर दिया हुआ है, उससे आप लोग अपनी स्कैल्प में इसको अप्लाई कर सकते हो एंड देन मसाज इट विद द फिंगर फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बात करी जाए, सो यू गाइस विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स जब भी आप लोग इसको डेली यूज करोगे एंड प्रेफरेबली ओवरनाइट यूज करना। सो गाइस ये थे मेरे वो सभी प्रोडक्ट्स जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगे इन नॉट ओनली रिमूविंग योर डैंड्रफ टेम्पररीली बल्कि परमानेंटली फ्रॉम योर स्कैल्प, एंड साथ ही आप लोगों को हेल्प करेंगे इन अचीविंग अ हेल्दी स्कैल्प जिसमें डैंड्रफ डेफिनेटली नहीं होगा। और अगर आप लोगों की हेयर थिनिंग हुई है या फिर कोई भी हेयर फॉल हुआ है, हेयर लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ डैंड्रफ, तो वो भी आप लोगों का यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद रिकवर डेफिनेटली हो जाएगा। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, इफ सो प्लीज मेक श्योर दैट गेट अ थम्स अप। इसके अलावा अगर आप लोग कोई और हेयर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जिसके बारे में आप लोग चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो उसको आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो एंड आने वाली वीडियोस में हम लोग डेफिनेटली उसको भी कवर अप कर लेंगे। ऑल्सो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में पहुंच जाए। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सवाल, कोई जवाब, कुछ भी हो तो you guys can reach out to me on Instagram. My handle is the classic affair. Until next time, please take very good care of yourself and मैं अब आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। See you all.